हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, ये बोला उसने है? देखो मैं एक बात बताता हूँ यार, इनको बड़े स्मार्ट हैं, इनको पता है कि कौम जाहिल है। यार देखो ना, जैसी ऑडियंस, मैं इस चीज में अप्रिशिएट करूंगा आसिम मुनीर को। देखो जैसी ऑडियंस होती है आपको वही बयानबाजी करनी पड़ती है। कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसमें गैबी ताकत मिली पाकिस्तान को जी। अच्छा, फिर मेरे अंदर एक सवाल ये सर उठा रहा था कि ये डिवाइन हेल्प, ये जो गैबी ताकत है, ये इकोनॉमी में क्यों नहीं होती? ये जो फरिश्ते हैं और ये जो अबाबीले हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? सोचने की बात ये है, क्योंकि जरा जो डेट है इतना ज्यादा, उसको भी कम कर दें। असल में बात यह है कि सर अगर इसको मेरिट पे देखा जाए ना, तो आज अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने का दौर है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, आके उसकी कीमत अदा करें। सेंड योर फोर्सेस टू गजा। वो एक ऐसा सिलसिला, छोड़ें रेयर अर्थ मिनरल्स को, वो तो ना थे, ना होंगे, ना मिलेंगे। गजा बंदे तो भेजें। अब गौर करें कि उसमें मसाइल क्या हो सकते हैं। ये एक इंतहाई डेंजरस सूरत हाल होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों आसिम मुनीर की काफ़ी चर्चा है, और उसकी वजह है कि एक तो आसिम मुनीर ने फिर से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उस पर कमेंट किया, और जो उसने बात की उसकी तो चर्चा है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब जिस तरह से इजराइल और ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर पाकिस्तानी फोर्स को गजा में भेजने की जो प्रेशर आ रही है, जिस पर कई पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एंकर्स काफ़ी घबराए हुए हैं। और ऑब्वियसली उसका रीज़न इतना ही है क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेज जो गजा फ़िलिस्तीन में जाएगी, वो फोर्सेज इजरायली फोर्सेज के अंडर और उसके कमांड में काम करेगी, और वो फोर्सेज फ़िलिस्तीन गजा के अंदर जो हमास ग्रुप है उसको कंट्रोल करेगी, उसका मुकाबला करेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों आसिम मुनीर पे अच्छी खासी चर्चा हो रही है, और बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने जो ट्रंप के साथ वाइट हाउस में लंच किया था, और फिर ट्रंप ने जो बड़े बड़े प्रेज़ और बड़ी बड़ी बातें की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, और इनफैक्ट अभी तक कर रहा है, तो जो उसकी कीमत है ट्रंप अमेरिका पाकिस्तान से वसूलेगा, वो यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी फोर्सेज गजा इजराइल में भेजनी पड़ेगी, और वो भी इजराइल के अंडर काम करेंगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। दूसरी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर एक गैबी ताकत ने मदद की। वो अबाबीलें तो आई थी ना, कौन सा वो गजवा था, उसके अंदर वो मुंह के अंदर कंकरियां उठा के आई थी, और उन्होंने अब्राहा के हाथियों पर वो डे मानी थी। अब्राहा के हाथी जो थे वो कंकरियों से भाग गए थे या मारे गए थे। नहीं, वो भी नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए। कौवे शव्वों की भी कोई जिक्र नहीं है। और वैसे तो ये जो हमारी एक वो है पाकिस्तान की कॉमेडी, वो करती हैं, जब ये जंग हुई उसके ऊपर तमकनत की वो कॉमेडी वीडियोस देख लें, उस पर तो उसने पहले क्या दिया था, उन्हें का जो उठा के उन्होंने पत्थर, और वो जो है हमारे यहाँ, हमें तो जो है वो गैबी ताकत मिली थी। तो वो तो उन्होंने मजाक में बात कही थी, यानी कि कॉमेडी में बात चल रही थी, लेकिन अब ये बात सीरियसली सामने आ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसमें गैबी ताकत मिली। नहीं, इंडिया को नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गैबी ताकत आपको पता है कहाँ से मिलती है और किसको मिलती है? पाकिस्तान को जी। और जी ये जो बात है ये कही है किसने? पाकिस्तान के सिपा सलार ने कहा है कि भाई ये जो है ये देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है उन्होंने कि डिवाइन हेल्प हुई है। अब मुझे जो देखें, जैसे कि अब अबीलें पत्थर मार रही हैं तो वो नजर आ रहा होगा, उस वक्त तो पता चला, तो देखा है तो वो तो कोई पता चलना चाहिए कि क्या कहीं से कोई जिन आ रहे थे, कोई रूहें उड़ उड़ के आ रही थी और वो मदद कर रही थी, क्या था वो पता चलना चाहिए। मतलब मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस मामले में, कि बड़ा शौक हो रहा है मुझे कि मैं सुनूं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी ये तो अल्लाह की फतह तो होती है, वो तो पता ही है। लेकिन अच्छा चले, पहले मैं इसका तज्जिया बाद में करती हूँ, पहले मैं आपको सुनवाती हूँ कहा क्या है। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की, हमने महसूस किया। तो जो
कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ। आप सुन लिया आपने? अब मुझे पता चला, फरिश्ते कतार अंदर कतार अंदर कतार, मतलब ये कि वो, वैसे तो अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें उन्होंने कोई परियां ऊदे पीले नीले फूल और परियों का जिक्र किया, परियां कतार अंदर। वो कह रहे हैं जी अच्छा परियों की हेल्प तो नहीं थी, कहीं परियां उतरी हैं या फरिश्ते उतरे हैं। अब फरिश्तों का तो आपको पता है कि वो उसको अगर देखा है तो बताना चाहिए फरिश्ते होते कैसे हैं। हम तो बचपन से सुनते चले रहे हैं, हमने भी देखने फरिश्ते कैसे होते हैं, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, फिर मेरे अंदर एक सवाल ये सर उठा रहा था कि ये डिवाइन हेल्प, ये जो गैबी ताकत है, ये इकोनॉमी में क्यों नहीं होती? ये जो फरिश्ते हैं और ये जो अबाबीले हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? सोचने की बात ये है, क्योंकि जरा जो डेट है इतना ज्यादा उसको भी कम कर दें। वो आए और आके गए, उनकी चोंचों में पत्थर ना हो बल्कि उनकी चोंचों में डॉलर्स हो और वो डॉलर्स की बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। ए लो जी, ए फड़ो, ए प्याजे ताड़ा $2 बिलियन, ए लो फड़ो ते जाओ मुंह ते मारो उन्होंने जिन्ना को तुसी लेता है कि जी आपने जिनसे लिया है उनके मुंह पर दे मारे, ये हम आपको हम आपको $20 बिलियन दे रहे हैं। तो परिंदे आए, उनकी चोंचों में वो डॉलर्स लटकाए हुए और वो आके बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। आप सोचिए, ऐसी डिवाइन हेल्प कभी नहीं मिली, ऐसी कभी ताकत कभी नहीं मिली। आप उनसे कहें, वो जो हेल्प करने के लिए आए थे उनसे कहें हमें ये वाली ताकत दे दो भाई, ये वाली मदद कर दो, बाकी तो वॉर शोर जो है वो कोई चीज ही नहीं हमारे सामने, हमें तो तुम ये वाली ताकत दो। तो कभी ऐसी भी कोई हेल्प मिले जिसमें डॉलर्स की बारिश करें परिंदे और एंजल्स डॉलर्स लेकर आए और कहें कि ये लें, अब IMF से आप निकल जाएं और आपका जो कंट्री है वो पूरी दुनिया में राज करेगा। लेकिन मौलवियों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि फलस्तीनियों से हथियार छीनने वाली फौज के हाथ में बैत की जा सकती है सिपह सलार के? जब हम नमाज पढ़ते हैं ना दिन में 5 दफ़ा, हम नियत करते हैं, आखिर पे कहते हैं मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक है ना, अगर सऊदी अरेबिया इस गुनाह में शरीक नहीं हो रहा तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की फ़ौज अपने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जाएगी, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो इसराइल से लड़ेगी या फलस्तीन से लड़ेगी? जिसका हेडक्वार्टर इसराइल में है। देखिए ना, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो फलस्तीनियों से लड़ेगी या इसराइलियों से लड़ेगी? जनाब फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया था उसमें आज खुद वो गए हैं और उन्होंने ऑफ़र की है कि हम फौज भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और यहाँ तक के डॉन की स्टोरी में वो नंबर्स भी आ गए कि 3,500 फौजी हम भेजेंगे। ये एक इंतहाई डेंजरस सूरत हाल होगी। अव्वल तो इसका आगाज ही फोर्सेस भेज देना जो है ना, बजाते खुद बड़ा खतरनाक है। हमारे मामलात इतने आसान, दिस इज नॉट इंडिया, दिस नॉट ईरान, दिस नॉट अफगानिस्तान, दिस नॉट इवन चाइना। इसराइल के मामलात के पीछे तारीख है बड़ी तवील।